देखिए क्या होता है, बाजार में दो चीजें होती हैं, एक होता है सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। एक होता है सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमको कब ट्रेड लेना है, कब नहीं ट्रेड लेना है, इस बात को समझने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे रास्ते हैं, इन रास्तों को समझते हैं। एक ऐसा फ्लास्क ले लीजिए, एक ऐसा पॉलिथीन ले लीजिए, ऐसी पॉलिथीन जिसमें आपका क्या हो, ऐसी पॉलिथीन जिसमें आप पानी भर सके। देखिए मेरे राइट साइड में आपको ऐसी एक पॉलिथीन दिखाई दे रही है जिसमें आप पानी भर सकते हैं। और इस पॉलिथीन को लेकर के आपको करना क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो पहली कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हमारे पास सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है, दोनों बातें होती हैं। जहां पर हमारे पास सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है, दोनों बातें होती हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो, जैसा आप पहली कंडीशन में देख रहे हैं, दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो, ऐसे केस में आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों जगह पर ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आप कॉल की खरीदारी और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आप पुट की खरीदारी कर सकते हैं। इस बात को हम लोग कैसे समझते हैं, अगर एक फ्लास्क में एक पॉलिथीन में ऐसा वाटर रख दिया जाए और दोनों तरफ से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, और दोनों तरफ से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो जनरली ये वाटर क्या करेगा, जनरली ये वाटर दोनों तरफ घूमता रहेगा, कहीं भी किसी तरफ से ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, कहीं भी किसी तरफ से ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा, ये वाटर यहीं पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये इस तरीके से मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट भी स्ट्रांग है, इसका रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, एक तरफ सपोर्ट है दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसी पॉलिथीन में वाटर रहे और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, यानी कि इस तरफ का जो पानी है, वाटर लेवल है, उसको प्रेशराइज करके सपोर्ट की तरफ भेजा जाए, उसको प्रेशराइज करके सपोर्ट की तरफ भेजा जाए। तो अब ध्यान से सोचिए कि क्या होगा, जब प्रेशराइज करके सपोर्ट की तरफ भेजा जाएगा तो पॉलिथीन सपोर्ट की तरफ से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। वैसा ही यहाँ पे सपोर्ट भी कैसा हो जाएगा, मतलब बहुत टेंस्ड हो जाएगा, बहुत टेंशन वाली कंडीशन में आ जाएगा। और जब बहुत टेंशन वाली कंडीशन में आ जाएगा तो क्या होगा, बाजार में सपोर्ट बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सपोर्ट बर्स्ट कर जाएगा, यानी कि सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सपोर्ट पर ट्रेड नहीं लेते हैं, बल्कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम लोग पुट खरीदते हैं। ऐसे केसेस में जनरली मैं आपको कई बार बोलूंगा कि हर टॉप से बिकवाली करिए, हर टॉप से बिकवाली करिए, ठीक है, हर टॉप से बिकवाली करिए। कंडीशन नंबर 3 क्या होती है, कंडीशन नंबर 3 में सपोर्ट स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, यानी कि जो वाटर लेवल है, उस वाटर लेवल का प्रेशर इस बार रेजिस्टेंस की तरफ क्रिएट किया जा रहा है। वैसे ही वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम का प्रेशर इस बार रेजिस्टेंस की तरफ पुश किया जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि रेजिस्टेंस जो है टेंस्ड हो जाएगा, बहुत टेंशन में आ जाएगा, और बहुत टेंशन में आ जाएगा तो फिर ये किधर से ब्रेकआउट करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरफ से ब्रेकआउट हो जाएगा। ऐसे केस में रेजिस्टेंस अपने आप में खतरनाक हो जाता है, ट्रेड लेना वहां पर खतरनाक हो जाता है। और ऐसे केस में हम लोग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अरे सॉरी, रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने के केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लेते हैं। आप नीचे में देख सकते हैं ब्रेकआउट लिखा होगा। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर देखें तो आपको सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं ऐसे केस में। अच्छा, केस नंबर 4 क्या होता है, केस नंबर 4 में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, यानी कि सपोर्ट की तरफ का जो वाटर लेवल है वो प्रेशराइज करके सपोर्ट की तरफ भेजा जाने लगता है। अब जब प्रेशराइज करके सपोर्ट की तरफ भेजा जाने लगा वॉल्यूम यानी कि वाटर लेवल, तो ऐसे केस में क्या होगा, सपोर्ट पर प्रेशर आ जाएगा, बहुत बेहतरीन वाला प्रेशर आ जाएगा। और इस बेहतरीन वाले प्रेशर के कारण सपोर्ट टेंशन में आ जाएगा, और जब सपोर्ट टेंशन में आ जाएगा तो फिर मार्केट क्या होगा, सपोर्ट की तरफ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी नहीं करते हैं, बल्कि हर टॉप से बिकवाली करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हर टॉप से बिकवाली करते हैं। अगली कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, नेक्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, लेकिन सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड्स टॉप होता है। वाटर लेवल देखिए, वाटर का प्रेशर देखिए, सपोर्ट की तरफ से रेजिस्टेंस की तरफ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस की तरफ टेंशन क्रिएट हो गया है, और इस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ का पॉलिथीन क्या हो गया, फूल गया, और इसके फूलने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की तरफ क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ऐसे ब्रेकआउट में लॉस होने से बचने के लिए हम लोग ऐसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिले या हर बॉटम मिले तो हर बॉटम पे खरीदारी करते हुए चलते हैं। जैसे आज के केस में, आज के केस में क्या हुआ था, आज के केस में रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, बेहद स्ट्रांग था, लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया हफ्ते के बाद। और जब हफ्ते के बाद सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, वैसे भी उसके पहले भी सपोर्ट सुबह सुबह में भी एक बार वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था, धीरे धीरे वीकनेस वो बनी रही, इस कारण से हमने हर बॉटम से खरीदारी करने का फैसला लिया। सिनेरियो नंबर 5 आज का सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 6, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि पूरा का पूरा जो वाटर लेवल है उसका प्रेशर सपोर्ट की तरफ क्रिएट कर दिया गया है। अब जब इतना सारा प्रेशर सपोर्ट की तरफ आएगा तो इस सपोर्ट में तो ब्लड बाथ आ जाएगा, मतलब ये सपोर्ट बेहतरीन तरीके से टूट जाएगा और उस दिन मार्केट में बड़े फॉल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे केस में हमको हर टॉप से क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए, हर टॉप से क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए। सिनेरियो नंबर 6 में क्या होगा, सिनेरियो नंबर 6 में ऐसा होगा कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा पानी का प्रेशर किधर भेज दिया जाए, रेजिस्टेंस की तरफ भेज दिया जाए। और ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में ये होगा कि रेजिस्टेंस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंस्ड सिचुएशन बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना करें, बल्कि हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चले। सिनेरियो नंबर 8, सिनेरियो नंबर 8 में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तो वाटर लेवल प्रेशराइज हो गया, बीच में आ गया, एकदम प्रेशर में आ गया, और बाजार ऐसे केस में क्या हो जाता है, कंसोलिडेट
कंसोलिडेट हो जाता है, मतलब कि न बाजार ऊपर की तरफ जाता है और न बाजार नीचे की तरफ जाता है। और इसके ठीक बाद वाला 9th नंबर सिनेरियो भी वैसा ही है, जहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, तो बर्स्ट होने की संभावनाएं किसी भी तरफ से होती हैं। और इस कारण से हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दोनों में से किसी भी जगह से ट्रेड नहीं लेते हैं। तो कुल मिला जुला के ये रहे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो, 9 सिनेरियोज ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। इनको बेहद ध्यान से देख लीजिए, और ये हमको हमेशा मार्केट में डायरेक्शन बताएंगे कि हमको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, हमको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। ठीक है,